अखलाक और बाबर में क्या फर्क है वारिस पठान? देखिए अंजना जी, फर्क ये है कि मैं तो पहले भी कहा था कि हम तो खंडन करते हैं इस तरह की वायलेंस का। मैंने अभी भी कह रहा हूं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। अभी मैं आपके इस पे चैनल पे देख रहा था कि उनके परिवारजनक ने कहा कि विनोद चौरसिया प्रधान जो थे वो पहले से उनको धमका रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मगर मेन मुद्दा ये आ रहा है कि जो नफरत का बीज बोया गया, ये किसने बोया? यही मोदी और आरएसएस ने बोया है। कभी आज गौरव भाटिया बता रहे हमारे देश में इंसान की कीमत नहीं रही है। मैं कहता हूं गौरव भाटिया बिल्कुल सही है। हमारे देश में गाय की कीमत ज्यादा है, एक मुसलमान की कीमत कम हो गई है। क्योंकि आए दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक सस्पिशन होता है कि कोई एक गाय का लेके जा रहा है तो उसको अब मार दिया जाता है, उसका मॉब लिंचिंग कर देते हैं आप लोग। कभी जय श्री राम के नाम पे मॉब लिंचिंग कर देते हैं। तो क्यों कोई सख्त कानून नहीं बनाते हैं मोदी जी? हमने पार्लियामेंट में भी कहा है ना कि जब तक एक अंजना जी सख्त कानून नहीं बनेगा इस देश में, मॉब लिंचिंग में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी, लोगों को हिम्मत मिलती है। अब जब ये लोग बाहर आते हैं बेल पर, सुनिए 10 सेकंड जब ये लोग आपने झांसा दे दिया ना, आपने जवाब की जगह झांसा दे दिया। गए थे इनको हार। अरे वारिस साहब, आपने जवाब की तरह जगह झांसा दे दिया कि हम इसकी निंदा करते हैं, इसीलिए आपको टोकना पड़ रहा है। मैं बताती हूं क्या फर्क है। उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, उसका पॉलिटिकल एलिजियंस अगर बीजेपी के खिलाफ होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी सुबह से मोर्चा संभालते हुए उसके लिए। ये फर्क है। क्यों वारिस साहब, सही बात कह दी ना? नहीं, फर्क ये भी है, यही फर्क है। हमेशा हमने वायलेंस का खंडन किया है। फर्क ये भी आपको दिखाते नहीं है। घटना 10 मार्च की अंजना जी, आज 27 तारीख को हम लोग डिबेट कर रहे हैं उस पे। चलिए 27 तो 27 से मृत्यु हो गई, कब रुकेगा? जब तक अस्पताल में था तो लगा उसकी जान बच जाएगी। रेट बढ़ गया है यूपी के अंदर। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब निजेश जी सरकार के पास ही रुकेगी। जब आप लोग पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हिंसा को लेकर इतने सवाल खड़े करते हैं, टीएमसी समर्थक ही उसमें मारे गए हैं, बीरभूम की हिंसा इतना बड़ा मुद्दा है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो यहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर का ही ये मुद्दा बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा मैडम अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है। लेकिन आपने एक बात कही, वहां पर जीतने वाली पार्टी जीतने के जश्न में जिस तरीके से हत्याएं करती थी, उसी ममता बनर्जी को अभिषेक सुधीर की पार्टी ने उत्तर प्रदेश बुलाया था और कहते हैं कि घृणा के बीज हम बो रहे हैं। आप ये बताइए, आपने सही कहा कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर जीत के जश्न में किसी बीजेपी के वर्कर ने किसी समाजवादी पार्टी के समर्थक को मारा होता तो आज पूरा क्या होता? तब किसी को गोदी मीडिया नहीं नजर आता, तब किसी को कोई गोदी मीडिया नहीं कहता। लेकिन आज भी वो तमाम लोग चुप है ना। ये कब बदलेगा? ये नैरेटिव कब बदलेगा? ये विमर्श कब बदलेगा? घृणा के बीज किसने बोए? आप बताइए। इसमें आज वारिस पठान कह रहे हैं कि एक गाय को रखता है तो उसको लिंच कर दिया जाता है। कितने लोग? मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कहता हूं। आंकड़े सामने लाओ कितने। अगर आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो तो हिंदू मुस्लिम कर लो, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज देख लिया ना अभिषेक सुधीर। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूं कि वो देख लें, अभिषेक सुधीर या वारिस पठान मुसलमानों के कोई हमदर्द नहीं है। मुसलमान को वहां मारा गया, इनको कोई दर्द नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। एक ने कह दिया हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, कानून व्यवस्था का सवाल है तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरे ने कहा घृणा के बीच यही लोग बोल रहे हैं। अरे चुप रहिए अभिषेक सुधीर, बहुत हंसते थे आप, बहुत हंसते थे आप, ऐसे हंसते थे ना। क्या बात कर रहे हैं? हिंदी समझ में नहीं आता। राजनीतिक पार्टियां तो इस विषय पर बहस के लिए मेहमान देने को तैयार नहीं थी। लेके आएंगे। क्या बात कर रहे हैं अभिषेक अंजना जी? एक बार समझ, अरे सर आज तक अंजना जी ये ममता बनर्जी को आपने कहा कि वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद खूब हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिंसा का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश में उनको कौन लेके आया? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। हमारे 2 लाइन का जवाब हमने उठाया ना मुद्दा, कानून व्यवस्था आज भी सवाल। अंजना जी, कानून व्यवस्था यहाँ पर काम करेगी, न करे तब कहना। दिखाई आ रही हूँ अभिषेक जी, समझ यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से राष्ट्रीय बहस में मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल हो रहा है। सबकी चुप्पी बनाम बीजेपी जिसकी वहां सत्ता है वो मुद्दे को उठा रही है। एक बार अगर आप परिवार वालों से, मुझे पता है बहुत मुश्किल घड़ी है पूरे परिवार के लिए अभी, लेकिन जिन लोगों की धमकियां मिलती थी या जो लोग डराते थे या जिस प्रधान की वो बात कर रही हैं, क्या वो किसी खास पार्टी के समर्थक थे या किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? ये एक बार पूछिएगा। फिर उनसे संपर्क कट गया। जल्दी से अभिषेक, जल्दी से आपका जवाब।
अंजना जी, चुप्पी है आज ना, तक हाथरस के बारे में नहीं, चुप्पी की बात। अंजना जी, हाथरस के बारे में मोदी जी ने कुछ कहा है? लखीमपुर खीरी में के बारे में मोदी जी ने कुछ कहा था? हाथरस के बारे में आ गए ना? नहीं, आप चुप रहते, आप चुप रहते जब हाथरस हुआ था, चुप नहीं थे? हाँ, चुप नहीं थे आपके प्रधानमंत्री जब हाथरस हुआ था? कोई चुप नहीं था। पहली एफआईआर में नाम था। तो कुशीनगर की हत्या आपके लिए लखीमपुर खीरी और हाथरस एफआईआर में जिसने जो नाम दिया उसका नाम ये अच्छा दे दिया आपने। ये कुशीनगर की हत्या समाजवादी पार्टी के लिए हाथरस और लखीमपुर। अरे वो आजम खां तो थाने से छुड़ा के ले गए थे। गौरव भाटिया जी, गुंडों को आजम खां थाने से छुड़ा के आप लोग लखीमपुर और हाथरस पे जिसको जो इवेंट सूट करता है, अपराध से किसी का लेना देना नहीं होता है। पेलू खान में राजनीतिक रूप से जिसका फायदा उठाया जा सकता है, उस वजह हिसाब से पार्टियां बोलती हैं, चुप रहती हैं। मैंने बड़ी ध्यान से सुना। मैं उत्तर दूंगा अंजना जी। वारिस पठान ने कुछ कहा, उस पर ध्यान दिया जाए। आपने पूछा आज वो ऐसी चुप क्यों है, तो इन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक बात कही जिस पे मैंने ध्यान दिया। इन्होंने कहा मुसलमान मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं वारिस से, अगर वारिस जी हिंदू होता तो आप क्या चुप रहते? मतलब इंसान की जान की कीमत अलग अलग है ना। खंडन ये करते तो आज आपने मैं तो अरे आप लोग को हिंदी समझ में नहीं आती है, मुसलमान मारा गया है।